मलिक आसिफ को साथ नहीं देते तो दुश्मन हो मोटी कौम के, ओ मोटी कौम के दुश्मन जल्दी करो, मोटी कौम को छोड़ो घर साथ न दो तो तन्हा हमसे क्या होगा। 26 अप्रैल सन 2025 की बात है कि जैसा कि 7 बड़े आज़म दुनिया जहान में हैं, उनमें मेरे पाकिस्तान का नक्शा बड़ी मुश्किल से नज़र आता है। ऐसा ही मेरी बरादरी मोंडा कौम के कम अज़ कम 2.5 लाख से ज़्यादा तादाद है ख़वातीन व हज़रात की, तो उसमें एक मलिक मोहम्मद आसिफ मोंडा भी बड़ी मुश्किल से नज़र आता है। और ऐसा ही मेरी 2.5 लाख की तादाद कमोपेश से अगर मलिक आसिफ मोंडा की शक्ल इनको नज़र आ जाए तो मेरे ख्याल में हर ख़वातीन व हज़रात कोशिश करेंगे कि हम इस नौजवान की तरह कम अज़ कम उभरते हुए इक़दामात शुरू करें, चलते हुए इक़दामात शुरू करें, ताकि दुनिया जहान जितने भी कोशिश कर रही है उनके पास तो खरबों रुपए हैं, खरबों रुपए के मालिक हैं, दुनिया जहान उसके साथ है। मेरे इस भाई मोहम्मद आसिफ मोंडा के पास सिर्फ मेहमान नवाजी है। आने वाले इंसान को खड़ा होकर इस्तकबाल करता है, उनको जब रुख्सत करता है तो उसकी तरफ चलते चलते काफ़ी दूर तक चला जाता है और लोगों की तरफ खुद कॉल करके उनके हौसला अफजाई करवाता है। जिस जगह पर जनाजा हो शिरकत करता है, जिस जगह पर लोग बीमार हों उनकी तरफ वो चल के आता है और उनकी तरफ उसकी बड़ी कोशिश है कि मैं कम अज़ कम अपने कौम की तरफ जाऊं, ऐसे जैसे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीमार के पास तशरीफ़ ले गए तो बीमार से कहने लगे कि तुमने मुझे याद नहीं किया। और वो बीमार करती क्या थी, ऊपर से चढ़ के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर कांटे, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात के अंदर वो कांटे बिछाते थे और लड़ाई झगड़े करते थे और बाकी पत्नी क्या कुछ करते थे। मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला वही जज्बा लेकर इस उम्मत मुहम्मदिया के नौजवान ने अपने आप को उम्मत मुहम्मदिया के अंदर रख के सबसे पहले तालीम ली, तालीम के अंदर फिर हुनर लिया, हुनर के साथ अदब लिया, अदब के साथ बड़ी ताकत दिखाई और बड़ा शराफाना अंदाज दिखाया और अपनी कौम को उठाने के लिए इसलिए कोशिश की कि इसकी मोंडा कौम के अंदर MPhil लोग मौजूद हैं, जैसा कि मास्टर अब्दुल करीम मोंडा साहब MPhil मौजूद और इसके अलावा बड़ी आला तालीम के अहबाब मौजूद हैं, जैसा कि मास्टर मोहम्मद रफ़ीक मोंडा बस्ती बकैन वाला मौजूद। और इसके अलावा हमारे यहाँ मोंडा बरादरी के अंदर SDO तालिब हुसैन अवर सर मौजूद। इसके अलावा MA इंग्लिश, MA उर्दू, MA इस्लामियात वाले सारे लोग मौजूद हैं। हर एक को जगाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। इस बेचारे के पास गाड़ी नहीं होती तो किसी के साथ रक्शे के ऊपर बैठकर, साइकिल सवारी के ऊपर बैठकर, गद्दा रेडी के ऊपर बैठकर, पैदल चलकर कोशिश करता है कि मैं चला जाऊं उनके पास और ये मोंडा बरादरी को उठाने की, जगाने की कोशिश करूं। तुम भी एक कौम हो, तुम्हारा भी मुल्क के अंदर एक हिस्सा है, तुम भी बड़े आज़म का एक हिस्सा हो। बड़े आज़म एशिया के अंदर जितने भी हमारे यहाँ मुल्क हैं, कम अज़ कम 14 से ज़्यादा मुल्क बनते हैं बड़े आज़म एशिया के। इन तमाम मुल्कों का हमारे मोंडा बरादरी का एक नाम हो। नाम को कौन उजागर कर रहा है? नवाब साहबान के बाद, डोगर बरादरी के बाद, कुरैशी बरादरी के बाद, नवाज शरीफ की बड़ी जालिमाना हुकूमत के बाद और जरदारी की हुकूमत के बाद, इमरान खान की खतरनाक हुकूमत के बाद बड़े बड़े ऑप्शन लेके जहां लोगों को शहीद किया गया है, मर्दों औरतों को शहीद किया गया है, तो वहां मोहम्मद आसिफ मोंडा ने फिक्र पैदा किया इनको बचाना कैसे है ताकि मेरा मोंडा भी उनकी तरफ मारा न जाए और वो लोग सियासत के भीड़ न चढ़ जाएं, जिनका पर्चा भी ना हो, जिनका केस भी ना हो, जिनकी सुनी भी ना जाए। और गरीब तो मर गया, वो सियासी लोगों की बेगमें उन तक नहीं आई, अफसोस करने तक नहीं आई, फातिहा देने तक नहीं आई। वो बेचारे सियासत की वजह से इनको उरूज दिखाने के लिए भी इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाए कोई बात नहीं, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए कोई बात नहीं, सदर जरदारी बार बार उसके बेटे भी बनते रहे कोई बात नहीं। और इस तरीके से सियासत की भीड़ मेरा मोंडा चढ़ते जा रहा था। दुश्मन ने इसके अंदर अपने घर बना लिए। अब मोंडा बरादरी के एक मोहम्मद आसिफ मोंडा ने, जिसका ताल्लुक मोंडा बरादरी से है और बारास्ता विसंदे वाली से आप गुजर के जाएंगे मगरिब तरफ तो उस तरफ एक मोंडे वाला एक बस्ती का नाम आएगा। मोंडे वाला के करीब ही इस बेचारे का एक छोटा सा घर है, छोटा सा घर है, बड़ी तादाद मेहमान नवाजी की है। मेहमान नवाजी इतना आ जाती है इसको टेंट लगाने पड़ते हैं।